Good morning everyone. Today we will start our history chapter 3, that is the seeds of a revolution. In this chapter we will read about Neolithic age, Neolithic tools, social life of the Neolithic age. हम सभी ने देखा था कि स्टोन एज को 3 पार्ट्स में बांटा गया था, पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था पेलियोलिथिक और मेजोलिथिक के बारे में। इसमें हम लोग नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। द लास्ट phase of the Stone Age is referred to as the Neolithic Age. Owing to various important developments, this phase marked a significant change in the life of early men. क्या दिया है? स्टोन एज का तीसरा फेज, लास्ट फेज क्या न्योलिथिक एज है। इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए जो उस टाइम के मैन के लाइफ में क्या लाया, बहुत सारा चेंजेस लाया। ड्यूरिंग दिस पीरियड प्री हिस्टोरिक मैन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग farming, which made him settle down near the crops. Domestication of animals like cattle, horse, etc. etc. led to continuous supply of meat, milk products. क्या हुआ था उस पीरियड के दौरान? प्री हिस्टोरिक मैन जो थे वो ने स्टार्ट कर दिया था फार्मिंग, विच मेड हिम सेटल डाउन नियर हिज क्रॉप्स, जिस कारण से वो क्या होने लगे, जब वो लोग फार्मिंग स्टार्ट किए तो वो अपने क्रॉप्स के निकट ही रहने लगे, उसके नज़दीक रहने लगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, लोग जानवरों को पालने लगे, कैटल को, हॉर्स को, जिस कारण से क्या हुआ, उन्हें मीट, मिल्क प्रोडक्ट मिलने लगा। अनदर मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज इन्वेंशन ऑफ व्हील। इस पीरियड में दूसरा सबसे बड़ा इन्वेंशन क्या था? व्हील का, यानी पहिए का। इंस्टेड ऑफ चंकी स्टोन टूल्स, चंकी स्टोन टूल के बदले ब्लेड्स एंड ब्यूडिन्स वेर यूज्ड, ब्लेड्स और ब्यूडिन्स यूज किया जाते थे। विच हैड बीन मेड विथ एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप, जो वहाँ के अच्छे क्राफ्टमैनशिप बनाते थे। एंड कैन नॉट बी रिप्लिकेटेड इवन टुडे, जिसका अभी यूज नहीं किया जाता है। ऑल दीज डेवलपमेंट्स हैव लेड हिस्टोरियंस टू टर्म दिस फेज एज न्योलिथिक रिवॉल्यूशन। इसी सब डेवलपमेंट के कारण इसे हिस्टोरियंस ने क्या दिया? न्योलिथिक रिवॉल्यूशन नाम दिया। तो देखते हैं न्योलिथिक रिवॉल्यूशन में क्या किया हुआ। पहला, ह्यूमन्स सो द सीड्स ऑफ फार्मिंग। इट इज स्टिल ए माइस्टीरियस, यह अभी तक क्या था? रहस्य था। हाउ ह्यूमन्स, किस तरह ह्यूमन्स डिस्कवर्ड फार्मिंग स्टार्ट किए। बट इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड, लेकिन यह साधारणतः माना जाता है दैट इट माइट हैव बीन क्वाइट एक्सीडेंटल, यह क्या धीरे धीरे अचानक धीरे धीरे किसी घटना के कारण हुआ। ह्यूमन्स माइट हैव ऑब्जर्व, लोगों ने ऑब्जर्व किया, प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, प्लांट उससे होता है सीड से, दैट दे थ्रू अवे, जो क्या कहते हुए फेंकते हैं, यानी वे लोग जो फल वल खा के जो फेंकते थे उससे क्या होता था? प्लांट निकलते थे। द ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन काइंड फ्रॉम हंटर्स गेदर्स टू वन ऑफ कल्टिवेशन वाज नॉट ए सडन ऑन, इट वाज ए ग्रेजुअल ट्रांजिशन। क्या इसको देखकर ह्यूमन काइंड क्या, हंटर और गेदरस जो है अचानक से खेती शुरू नहीं कर दिए, ये धीरे धीरे क्या चेंज आया, परिवर्तन आया। बाय द एंड ऑफ न्योलिथिक एज के लास्ट में द क्लाइमेट वाज कंसिडरेबली वार्मर एंड हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। वहाँ का क्लाइमेट कैसा था? गर्म था, और वो धीरे धीरे क्या होता है, एग्रीकल्चर को वहाँ पे धीरे धीरे वो लोग एग्रीकल्चर को डेवलप करने लगे। एज ह्यूमन पॉपुलेशन रोज, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, देयर वॉज नीड फॉर मोर फूड, वहाँ भोजन की ज़्यादा ज़रूरत होने लगी। हाउएवर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस फूड ओनली थ्रू हंटिंग एंड गैदरिंग, तो सिर्फ शिकार करके या जमा करके फूड को, सभी लोगों के लिए फूड जमा कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैन दस ग्रेजुअली लर्न एंड डेवलप द टेक्निक ऑफ कल्टिवेशन, इसलिए लोग जो थे वो क्या करने, खेती के तरीके सीखने लगे। फ्रॉम सोइंग द सीड्स टू फाइनली हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, फसल लगाने से लेकर फसल काटने तक के तरीके सीखने लगे। दिस इन टर्न फैसिलिटेटेड ह्यूमन टू सेटल, और इस वजह से ह्यूमन क्या रहने लगे, एज दे नो लॉन्गर हैड टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड, लंबे दूरी उनके कारण से उन्हें सर्च नहीं करना पड़ता था भोजन के लिए। मैन दस बिगेन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हाउसेस, लोग उसके बाद क्या किया, मजबूत घर बनाने के लिए, विच प्रोवाइड देम
फ्रॉम प्रोटेक्शन एंड शेल्टर, जिससे वो क्या वहाँ के जंगली जानवरों से या फिर दूसरे चीज़ों से क्या करे, खुद को प्रोटेक्ट कर सके और वो से छाया भी दे सके। प्लांट विच वेयर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज, प्लांट जो वो कल्टिवेट होते थे ड्यूरिंग न्योलिथिक एज, इन उसमें क्या थे, व्हीट, बार्ले, फिक्स, ओट्स और टॉल ग्रास, ये सब क्या थे उस समय उपजाया जाता था। विद द हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स काटने से लेकर मैन वाज अगेन फेस्ड विथ ए नीड्स फॉर ए प्रॉपर प्लेस टू स्टोर द ग्रेन्स, लोगों को जब फसल उगाने लगे तो वो फसल को स्टॉक करने के लिए, जमा करने के लिए क्या एक जगह की ज़रूरत होने लगी। एज ए रिजल्ट ग्रेनरीज वेयर कंस्ट्रक्टेड, ग्रेनरीज बनाए गए। ग्रेनरीज होता है वो एक गोदाम टाइप का, नहीं पहले मिट्टी का बनाया जाता, छोटा छोटा मचान देकर, उसी को ग्रेनरीज कहा जाता था। वेयर कंस्ट्रक्टेड वेयर द ग्रेन्स कुड बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ ग्रेन्स को क्या बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता था। वी कैन दस सी ट्रांजिशन ऑफ अर्ली ह्यूमन्स फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फूड प्रोड्यूसर, इस तरह से क्या वो हंटर गैदरर्स से फूड प्रोड्यूसर की तरफ बढ़ गए। मेनी न्योलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, बहुत सारे न्योलिथिक साइट डिस्कवर्ड हुआ इन इंडिया में। दीज इंक्लूड लहुरा देवा नियर द गंगेटिक प्लेन, बुरजेहोम इन कश्मीर, चिरांद इन बिहार, पिकलीहाल इन रायचूर, टकलाकोटा एंड हल्लूर इन कर्नाटक, पयामपल्ली इन तमिलनाडु, उटनूर इन आंध्र प्रदेश, ये सब क्या थे, ये सब उस टाइम के जगह थे। अनदर इम्पोर्टेंट साइट इन मगध, महगढ़ में भी कुछ साइट थे। विच इज प्रेजेंट पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में है। दिस साइट हैज़ प्रोवाइडेड, इस साइट ने प्रोवाइड किया था ट्रेसेस ऑफ व्हीट एंड बार्ले के, व्हीट और बार्ले के बारे में वहाँ से पता चला था। कल्टीवेशन एंड हर्डिंग ऑफ सीप, वहाँ पे लोग सीप रखते थे, केटल और गोट्स रखते थे। इस सेशन में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाय, टेक केयर।